बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही जल्दी बन जाने वाली और बहुत ही टेस्टी दाल पालक तड़का की रेसिपी। बहुत ही लजीज ये दाल बनकर तैयार होती है और इसको लगाएंगे मज़ेदार सा लहसुन का तड़का, जिसकी वजह से इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो दाल पालक तड़का बनाने के लिए मैं दो किस्म की दालों का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें आधा कप तूर दाल और आधा कप ही मैंने मूंग दाल ली है। और अगर आपके पास तूर दाल नहीं है तो इसकी जगह आप आधा कप चने की दाल ले लें। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और दालों को धो लेंगे। अच्छी तरह से दालों को मसल मसल कर धोएंगे ताकि जितनी भी मट्टी है वो सारी निकल जाए और दालें साफ सुथरी हो जाएं। क्योंकि दाल में काफ़ी मट्टी होती है तो अच्छी तरह से हाथों से मसल कर इसको धो लेंगे ताकि अच्छी तरह से दालें साफ सुथरी हो जाएं। और दाल को तब तक धोएंगे कि पानी इसका बिल्कुल साफ सुथरा हो जाए। तो दाल को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और इसका पानी मैंने सारा फेंक दिया है। अब धुली हुई दाल को डालेंगे प्रेशर कुकर में और साथ ही इसमें ऐड करेंगे पानी। और पानी दाल में इतना डालेंगे कि 2 इंच पानी दाल से ऊपर हो और दालें जो है पानी में अच्छी तरह से भीग जाएं। तो तकरीबन मैंने इसमें 3 गिलास पानी डाला है और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल और हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे और पिंच इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने से दालें बहुत जल्दी गल जाती हैं। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है और इसको तब तक पकाएंगे कि अच्छा सा इसमें बॉईल आ जाए। दाल का पानी जैसे ही उबलने लगेगा तो इसके ऊपर एक झाग आ जाएगी। तो वो झाग चम्मच की मदद से निकाल लेंगे, क्योंकि ये निकालना इसलिए ज़रूरी है, इसकी वजह से दाल का टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। दाल में एक कड़वाहट सी आ जाएगी। तो जैसे ही पानी उबलने लगेगा ऊपर एक झाग आएगी, तो वो झाग चम्मच की मदद से निकाल लेंगे। अब पानी दाल का साफ हो गया है, सारी झाग मैंने इसकी निकाल ली है। अब इसको लिड से कवर करेंगे और जैसे ही विसल बोलेगी तो 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे ताकि दालें जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। अब मैंने 100 ग्राम पालक ली है और पालक को अच्छी तरह से धोने के बाद बारीक मैंने काट लिया है। आधा कप तूर दाल और आधा कप मूंग दाल के हिसाब से 100 ग्राम मैंने पालक ली है। तो पालक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब दाल को चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो गए थे, स्टीम मैंने सारी इसकी निकाल ली है और दालें जो हैं बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। दालों को भिगोने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से प्रेशर कुकर में 10 से 12 मिनट में दालें सॉफ्ट और टेंडर हो जाएंगी। अब दाल बिल्कुल रेडी हो गई है, इसको साइड पे रखेंगे और दाल के लिए तैयार करेंगे मज़ेदार सा मसाला। तो उसके लिए मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज, हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा डालेंगे और अच्छी तरह से प्याज को फ्राई करेंगे कि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे 4 मिनट के लिए प्याज को मैंने फ्राई किया है। इसका कलर थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो गया है और प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। और जैसे ही लहसुन अदरक फ्राई हो जाएगा तो अब इसमें डालेंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और टमाटर को मैंने चॉपर में मोटा-मोटा चॉप कर लिया था। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है, तो फिर टमाटर को आप कद्दूकश कर लें। लेकिन टमाटर का पेस्ट इस्तेमाल नहीं करना, ना ही प्यूरी इस्तेमाल करनी है। मोटा-मोटा टमाटर चॉप करके फिर ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और साथ ही इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, पिंच इसमें हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून मसाले के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। क्योंकि दाल को बॉईल करते वक्त भी मैंने उसमें नमक ऐड किया है, तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालें। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए टमाटर को भून लेंगे कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और ऑयल इसका सेपरेट हो जाए और पानी भी टमाटर का सारा खुश्क हो जाए। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए टमाटर को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। टमाटर का जितना भी पानी था वो खुश्क हो गया है, टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो गया है। जैसे ही इसका ऑयल अलग नज़र आने लगेगा तो इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे पालक और पालक को मसाले के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि पालक जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए।
पालक जैसे ही पकने लगेगी इसका अपना पानी निकलेगा, तो अपने ही पानी में अच्छी तरह से ये पककर सॉफ्ट हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पालक को मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। पालक का पानी भी खुश्क हो गया है और पालक पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है और ऑयल भी इसका कंप्लीटली सेपरेट हो गया है। मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट और फ्लेवर आए दाल में। अब जैसे ही ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा तो इसमें डालेंगे दाल और दाल को डालकर अच्छी तरह से मसाले के साथ 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि मसाले का फ्लेवर जो है वो दाल में आ जाए। और दाल की कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही है, तो इस पॉइंट पर इसमें पानी डालेंगे और पानी की क्वांटिटी उतनी डालेंगे जिसमें दाल जो है वो अच्छी तरह से पकेगी भी और दाल की परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनकर तैयार हो जाए। तो अच्छी तरह से मैंने दाल को मसाले में मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है और अब मैंने इसमें 1 ग्लास पानी डाला है, जिसमें दाल को 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे ताकि इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनकर रेडी हो जाए। इसको आप चावल के साथ सर्व करें, रोटी के साथ सर्व करें, तो उसी हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी रखेंगे। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, इसको कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखेंगे ताकि मसाले का फ्लेवर दाल में आ जाए और दाल जो है वो अच्छी तरह से परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ रेडी हो जाए। 10 मिनट के लिए दाल को मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पका लिया है। परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ दाल जो है वो रेडी हो गई है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और अब इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ हरा धनिया हस्बे ज़रूरत और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इन तीनों चीज़ों का फ्लेवर दाल में आ जाए। तो दाल बिल्कुल रेडी हो गई है और बहुत ही मज़े की ये दाल पालक तड़का बनकर तैयार होती है। अब इसको सर्व करेंगे तो आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कितनी परफेक्ट बनी है। और अब इसके लिए तैयार करेंगे मज़ेदार सा तड़का। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1/4 कप देसी घी और साथ ही इसमें डालेंगे 3 से 4 जवे लहसुन के बारीक स्लाइस किए हुए और 3 से 4 लंबी सूखी लाल मिर्च डालेंगे और दोनों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे ताकि लहसुन जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, उसमें से खुशबू आने लगे और उसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। तो लहसुन को मैंने फ्राई कर लिया है, बहुत ही अच्छी दोनों की खुशबू आ रही है। और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा और सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए ज़ीरे को भी फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छी सी ज़ीरे में से खुशबू आने लगे। अब ये तड़का रेडी हो गया है, फ्लेम को बंद करेंगे और फ़ौरन से इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च ऐड करने से पहले फ्लेम को बंद ज़रूर करें, वरना लाल मिर्च फ़ौरन से जलने लगेगी। तो लाल मिर्च डालने से बहुत ही ज़बरदस्त दाल का कलर आएगा। अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये मज़ेदार सा तड़का रेडी हो गया है और ये गरम-गरम तड़का डालेंगे दाल के ऊपर। बहुत ही लज़ीज़ दाल पालक तड़का रेडी हो गई है। इसको आप सर्व करें वाइट राइस के साथ या फिर ज़ीरे वाले राइस के साथ। बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में इसका जायका उतना ही लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।